अस्सलाम वालेकुम। आज हम कन्वर्जन ग्राफ्स को रीड करेंगे कि किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, और ये एक्सरसाइज है 8.2 आपकी क्लास 10 की बुक की। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है कन्वर्जन ग्राफ से। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स वेयर द रिलेशन इज़ 9 लीटर्स इज़ इक्वल टू 2 गैलन। सही है। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 को सबसे पहले तो 1 लीटर के लिए लिखना है। तो 1 लीटर इक्वल आएगा व्हेन आई शिफ्ट 2/9 गैलन्स। ओके। तो अब सिंपल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने लीटर को सपोज करना है y के इक्वल, और जो हमारा गैलन है उसको सपोज करना है x के इक्वल। तो अब क्या होगा, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, आप अगर लीटर को ले रहे हैं तो बेसिकली आप लीटर्स को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, क्योंकि मोस्टली हम बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई पे लेते हैं। अच्छा यहाँ पे गैलन की जगह एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली हम इस इक्वेशन में लीटर पुट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें गैलन का आंसर मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें जो है वो ये करना है कि जो x से बेसिकली वो हमारा लीटर्स में ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे जो है आप इसमें 0 x y जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप पुट करते जाएं जितना भी आप चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स दे रही हूँ क्योंकि आसान काम होता है कि आप 9 के मल्टीपल्स ले लें। डिवाइड में 9 है तो 9 के मल्टीपल से क्या होगा, आपके y की वैल्यूज़ जो है वो एक्यूरेट आएंगी। सही। तो आपने यहाँ जब 9 रखा तो ये बन गया आपका 9 और 9 कैंसिल हो गया। फर्स्ट वैल्यू जैसे सपोज आपने इसमें 9 रखा तो आपका y आ जाएगा 2/9 इंटू 9। तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2। तो 9 लीटर जो हैं वो कितने गैलन्स के बराबर आ रहे हैं, 2 गैलन्स के बराबर। सही। इसी तरीके से जब आप 18 लिखेंगे तो y आ जाएगा आपके पास 2/9 इंटू 18। मल्टीपल्स ऑफ 9 लेंगे क्योंकि डिवाइड में 9 है, 2 2 ज़ा 4। तो हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मुझे ड्रॉ करना है इसको। तो ड्रॉ करने के लिए देखिए एक चीज़ कि आपको लीटर्स को जो है वो लेना है एक्स एक्सिस पे। अच्छा यहाँ पे जो आपका ग्राफ है बेसिकली उस ग्राफ में आप सिर्फ एक्स वाले को प्लॉट कर दें क्योंकि सिर्फ आपके पास टेम्परेचर ऐसा है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे लिखोगे लीटर्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा गैलन। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ योर वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्योंकि आपने 9 के ही मल्टीपल्स दिए हैं तो आप 5 बॉक्सेस को 9 के इक्वल ले लो, तो आपकी मेजरमेंट भी इक्वल हो जाएगी और आपके पास सेकंड आएगा 18, फिर आएगा 27। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस पे क्योंकि आपकी वैल्यूज़ कितनी फॉल कर रही हैं 0 2 4 6। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप गैप बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 बॉक्सेस को 2, 5 बॉक्सेस को 4, फिर 6 और फिर 8। अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो जब मैं प्लॉट करूँगी तो 0 0 है, तो 0 0 का मतलब तो ये हो गया कि आपका जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। अच्छा ये ग्राफ हमेशा 0 से ही स्टार्ट होंगे। फिर था 9 पे 2 तो यहाँ आ जाएगा, फिर 18 पे था 4 तो यहाँ आ जाएगा, और फिर उसके बाद था 27 यहाँ से और 8 यहाँ 6 यहाँ से सॉरी तो यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी विच इज जॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सही। ये नेगेटिव नहीं होता, गैलन्स और लीटर कभी भी नेगेटिव आप नहीं बोलोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ नेगेटिव क्वाड्रेंट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को और क्लियर विजन के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्राफ आपका इस तरीके से होगा। तो ये आपने लीटर्स लिए थे, ये 3 6 9 करके मल्टीपल बेसिकली उन्होंने 3 बॉक्सेस को 9 ले लिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक बॉक्स को 3 ले लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 बॉक्सेस को ले लो। इट मेक्स यू इजी। अच्छा स्केल के लिए फिर आपके हिसाब से होगा। जैसे यहाँ पे आपने अगर एक बॉक्स 3 के इक्वल लिया है तो ये राइट कि ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 3 और ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 1। एक और चीज़, इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछे थे द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। अब ये कैसे सर्च करना है, आपने लीटर्स पे 18 पे जाना है, देख रहे हैं आप डॉटेड लाइंस ड्रॉ हुई हुई।
तो लीटर के ऊपर आपने 18 पे जाना है और बिल्कुल स्ट्रेट आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे वाई एक्सिस को। तो आपके पास 4 वैल्यू आ गई। तो 18 लीटर्स के लिए आपके पास कितने हैं, 4 गैलन्स है। और अगर वो पूछते हैं कि आपसे जो सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या हाउ मैनी नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन्स। अब आपको गैलन से लीटर्स पे जाना है, तो आपने क्या करना है, आपने लेट्स सपोज आई टेक द ब्लू वन, आपने 6 पे जाना है। 8 लीटर्स की बात कर रहे हैं तो 8 से जाना है स्ट्रेट, और जहाँ पे ये लाइन टच हो रही है वहीं से आप ड्रॉप करोगे। तो आपके पास आंसर आ रहा है 36 लीटर्स। तो ये रीडिंग आपको करनी होती है ग्राफ में, कुछ क्वेश्चंस आपको, और ये डॉटेड लाइन प्लॉट करनी होती है। सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी दी हुई है, 1 रियाल इक्वल है किसके, 16.7 के। तो आप यहाँ पे सपोज अगेन कर लोगे क्वेश्चन को कि आपका जो 1 रियाल था, ये एक्सप्रेशन देके आपको यहाँ गिवन है 1 रियाल इज़ इक्वल टू 16.7 रुपी। तो यहाँ पे जब आप इक्वेशन बनाओगे तो y हो जाएगा इक्वल टू 16.7 x। अब इसी को लेके आप x की जगह पे 1 2 3, अब क्वेश्चन ये कि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बहुत लंबा काम हो जाता है। तो बेटर है कि हम x पे ही कन्वर्ट करेंगे, यानी हम 1 2 3 ले लेंगे x को, और जब हम 1 रखेंगे तो 16.7 आएगा y, जब हम 2 रखेंगे 33, और इसी को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। यानी हम फिर ग्राफ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रियाल जो है बेसिकली वो हमारा आना चाहिए एक्स एक्सिस पे और रुपी आना चाहिए वाई एक्सिस पे। सही, क्योंकि हम रियाल पुट कर रहे हैं तो हमारे पास रुपीज़ आ रहे हैं। सही, तो 1 2 3 आपका यहाँ आएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कितने भी बॉक्सेस ले लो, लेकिन जब आप वाई पे जाओगे ना तो 5 बॉक्सेस को इक्वल लेना 16.7 के, फिर 5 बॉक्सेस को इक्वल लेना 33.4 के, फिर 5 बॉक्सेस को इक्वल लेना 50.1 के। इस तरह आपकी मेजरमेंट सेम है। अब आप स्केल में लिख सकते हो कि 1 बॉक्स के बारे में 9 10 में इतना नीड नहीं होती, तो आप लिख सकते हो कि 5 बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 16.7 ऑन वाई एक्सिस, और ऑन एक्स एक्सिस 5 बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 1। अब बिल्कुल ऐसे ही आप प्लॉट करोगे, 1 पे 16 आ रहा है, फिर 2 पे, या आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जब सारे पॉइंट्स लेके ज्वाइन करोगे। ओके, तो अगेन इसका एक क्लियर दिखा देती हूँ मैं आपको। आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है, आपने फर्स्ट 1 पे रीड किया है 16.7 को, फिर उसके बाद आप 2 से गए हो और यहाँ से 13 आए हो, फिर यहाँ पे 3 से गए हो तो यहाँ आए हो, जब आप 4 पे गए हो तो आपका देखो मार्जिन्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं और आपकी लाइन भी इक्वल आ रही है। तो ये आपका ग्राफ हो गया है सेकंड क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और चारों पार्ट्स में वो कह रहे हैं कि आपको इसी तरीके से इक्वेशन निकालनी है। 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.6, यू सपोज अगेन 1 माइल y, और 6 जो है किलोमीटर को x। अब यहाँ देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन सा है, आपका जो x है बेसिकली वो यहाँ आएगा और आप लिखोगे माइल्स, और यहाँ पे आपका आएगा किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे x अगेन जैसे हमने पिछले में किया 1 2 3 ले लेते हैं, और जब हम पुट करेंगे तो मल्टीपल्स में आएगा। जब मल्टीपल्स में आएगा तो आप 5 बॉक्सेस को y पे 1.6 3.2 4.8 ले लेना। ये सबसे इजी वे है ताकि आपकी लाइन जो है ना बेसिकली वो स्ट्रेट आए। सही, तो अगेन इसको भी देख लेते हैं। देखा आपने 1.6 3.2। अब y वाले मार्जिन इक्वल रख लें आप, 5 बॉक्सेस ले लें, यहाँ तो 1 1 लिया है क्योंकि इनका ग्राफ थोड़ा लार्ज नज़र आ रहा है, लेकिन आप 5 बॉक्सेस लेके ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे इसको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, वीडियो स्टॉप करके आप इसको जो है कंप्लीट करना। 1 एकड़ इज़ इक्वल टू 0.4 हेक्टर्स। अगेन यू सपोज दैट 1 एकड़ जो है वो आपका y है और हेक्टर्स क्या है वो आपका x है। लेकिन आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप जब पुट कर रहे हो तो x एक्सिस पे आप लोगे एकर्स और y एक्सिस पे लोगे हेक्टर। सही, अब x की वैल्यूज़ 2 ही ली है, बट यू कैन गो विथ 6 and 8। तो यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स को 2 ले रही हूँ, फिर दूसरे बॉक्स को 4 ले रही हूँ सॉरी, तो अपवर्ड 5 बॉक्सेस को 0.8, नेक्स्ट 5 को 1.6, और इसके आगे आई थिंक 2.4 आएगा, तो 5 बॉक्सेस को 2.4। तो अगेन आप प्लॉट करोगे 2 पे 0.8 ये आ जाएगा,
फिर 4 पे 1.6 ये आ जाएगा एंड अगेन आपके पास थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने यही किया है, 1 2 3 लिया है। मिनिमम 5 वैल्यूज़ लेके प्लॉट कीजिएगा, इतनी कम वैल्यूज़ नहीं होंगी कि 2 ही वैल्यूज़ को आप पुट करें। सही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, इस पर अगर पूछते कि व्हाट वुड बी 4 हेक्टर्स, तो आप क्या कर सकते थे, आपने यहाँ से 4 पे रीच करना है एंटिल यू फाउंड द लाइन। लाइन पे पहुँच गए, फिर आप हॉरिजेंटली मूव करोगे वाई एक्सिस पे। तो आपको पता है ये डिस्टेंस जो आ रहा है 1.6 का आ रहा है, तो आपके पास 4 पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.6। तो इसी तरीके से आप जो है वो इसको रीड कर सकते हो किसी भी जगह पे। थर्ड क्वेश्चन है डिग्री और फ़ारेनहाइट। जब आप डिग्री और फ़ारेनहाइट ले रहे हो तो इक्वेशन आप ऐसे ही बनाओगे कि आप फ़ारेनहाइट को y लोगे और आपका हो जाएगा ये 9/5x + 32। अच्छा, अब इसमें आप फ्रैक्शंस को नहीं हटा सकते, बट आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 नज़र आ रहा है, तो मैं x में 5 के मल्टीपल्स ले लेती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। सही है। तो पहले तो हमने वैल्यू 0 ही लेनी है, तो 0 लेंगे तो आंसर आएगा आपका, जब y आएगा वो 32 पे आएगा, जब आपका x 0 है, राइट। यानी आपका C0 अगर मैं यहाँ लिख दूँ, नीचे लिख देती हूँ, जगह नहीं है। C0 पे आपका जो फ़ारेनहाइट आएगा वो 32 आएगा, यानी y 32। सही। अब जब आप प्लॉटिंग कर रहे हो या आपने वैल्यूज़ निकाली, अब वैल्यू कैसे निकाली, जैसे 5 रखा तो 5 और 5 कैंसिल, तो 9 + 32 कितना हो जाएगा 41। इसी तरह 5 2 = 10, 18, 18 + 32 50। इसी तरह 5 3 = 15, 15 27 + 32 59 और 5 4 × 20, तो ये हो जाएगा 68। अब देखो ये सारे मार्जिन्स आ रहे हैं, इसको इक्वल नहीं ले सकते, तो अगेन आप ऐसा करो कि 3 या 4 बॉक्सेस को = 1 ले लो। आपने यहाँ पे सेंटीग्रेड को पुट किया है किस पे, x एक्सिस पे, और फ़ारेनहाइट को पुट किया है किस पे, y एक्सिस पे। सही। अच्छा, अब जब यहाँ पे काम कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्योंकि सेंटीग्रेड जो है ना आपका वो फॉल कर रहा है किस पे, x पे, और जो आपका y था वो आपका क्या हो गया, फ़ारेनहाइट जो आपका निकल रहा है उसकी वजह से। तो जो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू थी वो 5 पे थी, सही, 0 पे थी, तो 0 और 32। अब यहाँ बॉक्सेस लार्ज है, तो आप ऐसा करना कि स्मॉल बॉक्सेस को ले लेना 1 1 के इक्वल। तो आपको 32 पे रीडिंग मिल रही है यहाँ पे, 0 और 32 पे ये वाली। ये यहाँ सिर्फ फ़ारेनहाइट के स्केल में होता है कि 0 पे मैच नहीं कर रहा, अदरवाइज़ मेजॉरिटी 0 पे ही मैच कर। अब यहाँ जब आप नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे हो 5 पे, तो 5 पे दे रहा था आपको 41, तो आप यहाँ रीच करोगे, राइट। और 10 पे दे रहा है आपको 51, तो आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे। इसी तरीके से फिर आपको दे रहा था 20 पे 68, तो 20 पे गए यहाँ से, और यहाँ से नीचे थोड़ा सा करा इन्होंने ड्रॉ। तो आपकी जो स्मॉल लाइन्स हैं उनको इक्वल लेके इसको प्लॉट करना है। अगेन आपका ग्राफ आएगा, लेकिन ग्राफ जो है वो 0 से नहीं जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं तो टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड पे भी चला जाता। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, 1 रुपी = 1/6। अब यहाँ पे y आपका रुपी है, क्योंकि उन्होंने डिपेंडेंट को, मतलब आपके पास जो है वो y को सपोज कर लिया है। x आप डॉलर्स में पुट करोगे तो आपके पास रेशोज़ आ जाएंगी 1/86। अब यहाँ पे देखो 1/86 को ही ग्राफ पे प्लॉट कर लो 2/86, यानी आप 5 बॉक्सेस को ले लो 1/86, फिर नेक्स्ट 5 को ले लो 2 क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है ना, फिर नेक्स्ट 3 को ले लो, नेक्स्ट 5 को ले लो 3/86। तो ये आपकी प्लॉटिंग जो है वह ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल इक्वल आएगी, यहाँ गैप्स में कोई इशू नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप पॉइंट्स पे जाओगे तो ऑब्वियसली आपको 1 1 को मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो रुपी को किस में लिया है, एक्स एक्सिस पे, और आपका जो डॉलर्स है वो किस पे गया है, वाई एक्सिस पे। ओके, तो ये हमारा एंड था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये चीज़ हमें चाहिए तो हम उसकी डिटेल वीडियो देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।